आज भी हमने देखा कल की तरह बड़ी जल्दी में फैसला सुनाया गया। आज का जो फैसला है उस पे बात करना चाहेंगे। ना वुकला के कोई बयानात, ना वुकला की मौजूदगी, उनका वेट भी नहीं किया गया, फिर 342 का बयान भी नहीं। आज भी फैसला जल्दी में आया, क्या वजह? ये इतना जल्दी फैसला है और इतना इंसाफ और कानून के खिलाफ है, हम्म। आइन के खिलाफ है कि इसको मैं फैसला कहना नहीं पसंद करूंगा। हम्म। मैं इसको ये कहूंगा पहले कि ये एक सजा अनाउंस की गई थी और इसके पीछे कोई फैसला, कानूनी फैसला नहीं है। ये जल्दबाजी क्यों की गई? मुझे लगता ये है कि शायद इंस्ट्रक्शंस थी या प्रेशर था कि इसको 8 फरवरी से पहले पहले, इलेक्शन से पहले पहले हम्म। आपने ये करना है ताकि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो सियासी मैदान में नहीं लड़ सकते, उनको ये कोई मुआद मिले बोलने का और कहने का। और हमारे जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो परेशान हैं। लेकिन असल में इसका मुख्तलिफ हुआ है, उल्टा हिसाब हो गया कि वर्कर परेशान होने के बाद बजाय उनको नजर आया कि इतनी बेइंसाफी हुई है कि वो और जोश में आ गए हैं। और वो लोग भी जो न्यूट्रल हैं, जो कि समझदार हैं, जो कि ज़मीर रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ी ज्यादती हुई है और वो भी अब पीटीआई की तरफ उनका रुझान हो गया है। तो ये है पोजीशन। और इंसान का एक नेचर होता है कि जब आप देखें कि नाइंसाफी हो रही है, हाँ तो जी। फिर आप जो मजलूम, जो जो जिसके खिलाफ फैसले इस तरह के हो रहे हैं उस। अच्छा, बैरिस्टर साहब, मियां साहब के खिलाफ भी जो है वो कुछ साल पहले कुछ फैसले आए थे, फिर हमने देखा कि वो फैसले हवा हो गए, चाहे थोड़ा लेट ही हुए। क्या खान साहब के खिलाफ जो आने वाले ये फैसले हैं ये भी हवा हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो इनको कितना दौरानिया दरकार है? देखें, ये जरा उनसे मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए मुख्तलिफ हैं कि उनमें शायद कुछ जो ट्रायल के तकाजे होते हैं वो पूरे किए गए। लेकिन इस केस में तो ट्रायल ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर बहस करनी पड़ेगी इसकी। ये हमारी अदालतें इस वक्त कायम हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द, बहुत ही जल्द ये केस जो हैं दोनों, इनको कर दिया जाएगा ख़त्म और वापस केस रिमांड होगा। वजह मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। जी। हमारा आइन आर्टिकल 10A का ये कहता है कि आप जब अगर आप किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं और केस चलाते हैं, तो आपने कुछ तकाजे पूरे करने हैं फेयर ट्रायल के, जिनमें से सबसे अहम है कि आपके पास वकील होना चाहिए, आपको जिरा की इजाज़त होनी चाहिए, आपको अपनी शहादत पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए, आपको वकला के थ्रू बहस करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये चारों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों केसों में वो अदालत ने मना कर दिए। अदालत ने कहा कि आप वकील के थ्रू पेश भी नहीं हो सकते। अदालत ने कहा आपके वकीलों को कोई इजाज़त नहीं है जिरा करने की, आपको भी जिरा करने की इजाज़त नहीं है। अदालत ने ये कहा कि आपके वकला जो हैं बहस भी नहीं कर सकते। अदालत ने ये कहा कि आप कोई शहादत भी नहीं पेश कर सकते। यहाँ तक कि अदालत को इतनी जल्दी थी कि अदालत ने फैसला सुना दिया, सजा सुना दी, लेकिन फैसला लिखा नहीं। ये पहली बार मैंने देखा है कि आप सजा सुना दें और उसका फैसला ही ना हो, कोई रिटन ऑर्डर ही ना हो। तो ये सारे जब आप देखते हैं ये मेन पॉइंट, तो कोई भी शख्स, कोई लेमैन भी होगा, वो जज भी नहीं होगा, वो कहेगा ये तो नाइंसाफी हुई है, मिस ट्रायल है, ये कानून और आइन के खिलाफ है। कैसे हो सकता है कि किसी कोई आप वकील को ही ना पेश होने दें? कैसे हो सकता है कि अदालत सेक्शन 342 का बयान ही ना लिखे और फैसला कर दे? आज भी सुबह जब वकला गए तो मुझे जो इत्तला मिली है कि उनको जेल में जाने ही नहीं दिया। क्योंकि अदालत जेल में लगती है तो जेल के जो इंतजामिया है उससे परमिशन लेना पड़ती है। क्योंकि वो परमिशन नहीं दी तो उनको बाहर ही रखा। उन्होंने देखा कि जज साहब जा रहे हैं अंदर, उन्होंने देखा कि प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद उनको इत्तला मिली कि जी वो 14 साल की सजा सुना दी। तो ये हम बनाना रिपब्लिक में तो नहीं ठहरे ना। यहाँ कानून का निजाम है, यहाँ आइन है, यहाँ अदालतें हैं। अदालतें भी देख रही हैं, सुन रही हैं, और वो इंतजार कर रही हैं कि अपील कब आएगी। और इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि आज जो सज़ा सुनाई गई है, ज़ाहिर है बुशरा बीबी साहबा को भी सज़ा हुई है, लेकिन रिलीफ मिल गया उनको, साथ ही एक बनी गाला जो है वो उसको सब जेल करार दे दिया गया। आपके ख्याल में ये रिलीफ क्यों दिया गया उनको?
जी देखिए, मेरा ख्याल है पहले शायद ये इरादा ये था कि उनको सजा सुनाई जाएगी सुबह सुबह, हम्म। वो अपने घर में होंगी और वहाँ एक ड्रामा रचाया जाएगा कि पुलिस आई, उनको अरेस्ट लेके करके जेल में ले गई, और उसके बाद वो सारे जो खुशियां मनाने वाले लोग हैं वो खुशियां मनाएंगे और जलसों में बातें करेंगे और ये टीवी पे दिखाया जाएगा। लेकिन वो चूंकि खुद ही चले गई जेल में, हम्म। तो वो ड्रामा तो हो नहीं सका, वो ड्रॉप सीन हो गया। तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद उनको पास कोई और चॉइस नहीं थी कि वो उनको इसी तरह हाउस अरेस्ट में डालें। लेकिन बेसिकली जो पॉइंट ये है कि उनके खिलाफ जो केस है जो मैंने एग्जामिन किया है, हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को परेशान करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए हम्म। बनाया गया है। लेकिन वो जो मेरी बात हुई थी उनसे कल, वो इस चीज़ के लिए तैयार थे और उनको परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तो एक बहुत बड़े कॉज के लिए, एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मैं खड़ा हूँ